बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं पेशावर के, उनकी जानिब से फ़ैसला जारी किया गया है। ये आज की तारीख़ का फ़ैसला है 15/10/2023 का। आज 15 अक्टूबर है। आज का ये फ़ैसला है। इतवार के दिन बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट वो बैठे थे, उनके पास एक केस गया और वो मुराद सईद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मुराद सईद के भाइयों को गिरफ़्तार किया गया था कि ये जो पीओ हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो इश्तिहारी हैं, उनको पनाह देने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया मुराद सईद के भाई को और उनकी फ़ैमिली के लोगों को। हार्बरर का जो कंसेप्ट है कि कोई अगर अगर कोई किसी इश्तिहारी को पनाह देता है, आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा तो फिर इश्तिहारी को पनाह देने वाला हमारा जो बरतानवी हाई कमीशन था, पाकिस्तान का जो हाई कमीशन था लंदन में, जिसने प्रोटोकॉल दिया नवाज़ शरीफ को। लेकिन चूँकि हमारे मुल्क का उल्टा निज़ाम है और जिसकी लाठी उसकी भैंस है, और यही वजह है कि इस तरीके से इस मामले को और इस केस को चलाया गया। अब उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया मुराद सईद के भाई को और बाकी लोगों को। मैं ये ज़रूर कहूँगा, और मैं चूँकि लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ और लाहौर हाई कोर्ट में हम होते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हमारा चक्कर लगता रहता है, ज़्यादा लाहौर हाई कोर्ट में और फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसके अलावा बाकी शहरों में तो जाना नहीं होता। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने इंसाफ लेना है तो वो पेशावर हाई कोर्ट के ज़ेर इंतज़ाम इस वक्त जो अदालतें हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। वो आपको इंसाफ दे रही हैं, और जैसे जो इंसाफ का जो कंसेप्ट हमारे यहाँ लॉ में मौजूद है कि इंसाफ इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए, वो हमें जुडिशल मजिस्ट्रेट या पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ख़ान साहब या उनकी जो मातहत अदलिया है वो हमें नज़र आता है। आपने देखा होगा कि पेशावर हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में और उनके दायरे इख्तियार में जो एडिशनल सेशन जज थे, उन्होंने गैर कानूनी रेड करने पर 3 साल की SHO को सज़ा दी थी। एक एडिशनल सेशन जज ने गैर कानूनी कार्रवाई करने पर उसके ख़िलाफ़ SHO और पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। और ख़ुद जो चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट के, उन्होंने जिस तरीके से तगड़े अंदाज में फ़ैसले दिए उसकी मिसाल नहीं मिलती, और हमारे यहाँ जो हमारा अदालती निज़ाम है उसमें उसकी मिसाल नहीं मिलती। अब मामला आ जाता है ये इन द कोर्ट ऑफ सलमान नादिर, जुडिशल मजिस्ट्रेट पेशावर हैं, सलमान नादिर साहब नाम है। केस FIR नंबर है जी 960/14/10/2023। ये 2023 का मुकदमा है और मुरखा 14/10/2023 कल का ये मुकदमा है, और उसमें अंडर सेक्शन 506, 353, 186, 216, 148, 149 PPC के तहत ये पुलिस स्टेशन पहाड़पुरा पेशावर का ये मुकदमा है। असद इलियास अक्यूज नेमली असद इलियास, मोहम्मद अरसलान और अजीज़ुर रहमान 3 मुलज़मान थे। अदालत कहती है कि जिनको प्रोड्यूस किया गया, पेश किया गया इन कस्टडी के, वो पुलिस हिरासत में थे, कस्टडी में थे, और उनको अदालत के सामने पेश किया गया। रिकॉर्ड्स रिवील्स दैट द अक्यूज वर अरेस्टेड फ्राम देयर हाउस विद एलिगेशन दैट दे वर हार्बरिंग प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि वो किसी इश्तिहारी को पनाह दे के उन्होंने रखा हुआ था। ये इल्ज़ाम था कि जी वो उन्होंने किसी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को पनाह दे के रखा हुआ था। और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन था जिसको पनाह दी हुई थी? नेमली मुराद सईद, एक्स MNA एंड मिनिस्टर। उनको जो है वो मुबैना तौर पर एलिजिडली कि मुबैना तौर पर उनको पनाह दी हुई थी। इस इल्ज़ाम में 3 लोगों को गिरफ़्तार किया गया। इसमें एक तो भाई हैं जो असद इलियास हैं, और इसके अलावा जो बाकी उनके फैमिली के लोग थे। तो अदालत ने कहा जी कि उनको गिरफ़्तार किया गया, और गिरफ़्तार इस इल्ज़ाम में किया गया कि उन्होंने एक इश्तिहारी को पनाह दी हुई है। इन्वॉल्व इन केस FIR नंबर 153 डेटेड 28/2/2023 कि जी वो मुराद सईद जो 28 फरवरी 2023 में एक मुकदमे में मुलज़िम हैं पुलिस स्टेशन नासिर बाग पेशावर, उस मुलज़िम मुराद सईद को पनाह देने के इल्ज़ाम में मुबैना तौर पर ये इनको गिरफ़्तार किया गया और अदालत के सामने पेश किया गया। अदालत कहती है कि रिकॉर्ड्स आल्सो रिवील्ड दैट कि जो रिकॉर्ड था केस का वो हमें बताता है नो सर्च वारंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, कि जब उस इश्तिहारी को गिरफ़्तार करने के लिए इनके घर पे छापा मारा गया तो कोई सर्च वारंट पुलिस के पास नहीं थे, कोई रिकॉर्ड पुलिस नहीं अदालत के सामने पेश कर सकी, और सर्च वारंट के बगैर इन्होंने मुराद सईद की गिरफ़्तारी के लिए छापा मार कार्रवाई की। दी लोकल पुलिस हैव रेड द हाउस ऑफ अक्यूज नंबर 1 अपॉन द इंफॉर्मेशन एंड सुपरविजन ऑफ 1
کہ جو لوکل پولیس تھی اس نے جو اکیوز نمبر 1 ہے جو بھائی ہے مراد سعید کا، اس کے گھر پر چھاپہ مار کارروائی کی اپون دی انفارمیشن. کس کی انفارمیشن پہ اور سپرویژن میں کس کی نگرانی اور کس کی انفارمیشن پہ؟ آگے ورڈ استعمال ہوتا ہے آف ون میجر طیب آف پاکستان آرمی، کہ جو ہمارے پاکستان آرمی کے پاک فوج کے میجر طیب ہیں، ان کی انفارمیشن اور ان کی نگرانی میں لوکل پولیس نے بغیر سرچ وارنٹ اکیوز نمبر 1 جو بھائی ہے مراد سعید کا، ان کے گھر پہ چھاپہ مار کارروائی کی. آگے عدالت نے کہا کہ اکیوز پی او جو اکیوزڈ ہے یا پروکلیمڈ اوفینڈر ہے واز ناٹ پریزنٹ ان دا ہاؤس، کہ وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا. وہ انہوں نے سرچ وارنٹ کیا، انہوں نے وہاں پہ چھاپہ مار کارروائی کی اس انفارمیشن کی بنیاد پر کہ وہاں پہ مراد سعید کو انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے، لیکن وہاں مراد سعید ان کو نہ ملا. was not present in the house, yet the police lodged a baseless FIR against his relatives and dragged them to the police station. تو جب وہ ملا نہیں، مراد سعید نہیں ملا، وہ گھر میں موجود نہیں تھا، اور جو الزام لگایا جا رہا تھا کہ انہوں نے کو پناہ دی ہوئی ہے، جب وہ ان کی پناہ سے نہیں ملا تو انہوں نے ایک غیر قانونی FIR درج کر دی اس کے رشتہ داروں پر اور ان کو گھسیٹ کے تھانے لے آئے. عدالت نے کہا کہ وہ جب نہیں ملا دی ہاؤس یٹ دی پولیس لاج a baseless FIR against his relatives and dragged them to the police station. The house is situated in DHA پشاور. جو گھر تھا جس گھر میں چھاپہ مار کارروائی کی گئی وہ DHA پشاور میں ہے، واقع ہے. which is always beefed up with proper security. جہاں پر DHA پشاور میں پراپر سیکیورٹی ہوتی ہے، چیکنگ ہوتی ہے، جو پراپر سیکیورٹی تھی with proper security personnel and safety جو ڈیوائسز لائک CCTV کیمراز، کہ جو DHA ہے وہاں پر نہ صرف سیکیورٹی ہے بلکہ وہاں پر سیفٹی ڈیوائسز جیسا کہ CCTV کیمراز ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں. تو جب ساری چیزیں وہاں پر سیکیورٹی بھی ہے، CCTV کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ وہاں انہوں نے کوئی بندہ رکھا ہوا ہے اور پھر آپ نے بغیر سرچ وارنٹ کے وہاں پر چھاپہ مار کارروائی کی. There is not a single proof of the presence of the PO in the raided house. کہ جس گھر میں ریڈ کیا گیا کوئی ایک ثبوت بھی یہ پیش نہیں کر سکے کہ کس ثبوت کی بنیاد پر آپ نے ان کے گھر ریڈ کیا. آپ کے پاس کون سا ایسا ثبوت تھا کہ جس کی بنیاد پر آپ نے یہ کیا. اینڈ یٹ دی پولیس ہیو ناٹ کوسچن دی سپروائزر آف DHA پشاور میجر طیب فار فالس انفارمیشن. کہ جو DHA کے سپروائزر ہیں، DHA پشاور کے سپروائزر میجر طیب، انہوں نے جو فالس انفارمیشن دی ہے، جو جھوٹی انفارمیشن دی ہے، اس پر یٹ دی پولیس ہیو ناٹ کوسچنڈ. ابھی تک پولیس نے ان کے خلاف کارروائی شروع نہیں کی، ان سے سوال جواب نہیں کیا جنہوں نے جو غلط خبر دی ہے. یہ جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب لکھ رہے ہیں. There is not an iota of evidence in respect of the presence of the PO مراد سعید in the house of the present accused. کہ یہ ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ جو پروکلیمڈ اوفینڈر ہے، اشتہاری ہے مراد سعید، وہ ان کے گھر پہ موجود تھے. Moreover, the accused were discharged when they were produced before the magistrate under section 107-151. جو کہتے ہیں نا 751، وہ بیسیکلی سیکشن 107 اور سیکشن 151 CRPC کے تحت جو کلندرہ بنتا ہے جب تھانے میں دونوں فریقین آپس میں لڑنے لگ جائیں تو پھر ان کو بند کر دیا جاتا ہے اور ورڈ استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں 751. تو وہ کہتے ہیں ہماری کو ان کے ساتھ 751 ہے، تو وہ 107 اور 151 CRPC ہے. پہلے ان کو اس کے تحت گرفتار کیا، اس میں وہ ڈسچارج ہو گئے. دی اکیوز اسٹیٹڈ ایٹ دی بار دیٹ دی پولیس ہیز ٹیکن اوے موبائل فونس، DVR وہیکل اینڈ لائسنس پسٹلس. کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم حلفاً کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے انہوں نے موبائل اٹھا لیے، انہوں نے ہماری DVR اٹھا لی، ہماری گاڑیاں لے لیں اور ہمارے جو لائسنسی پسٹل تھے وہ بھی اٹھا لیے فرام دیئر ہاؤس. ریکارڈز از سائلنٹ اباؤٹ دی سیم فیکٹ. لیکن جو پولیس ریکارڈ ہے اس میں کوئی ریکوری نہیں لکھی گئی. دی پولیس ہیو ٹرن دی فیملی ممبرز آف اے ڈویلنگ ہاؤس ایز ان لافل اسمبلی. اور پولیس نے غیر قانونی طریقے سے ایک پردہ دار فیملی پر انہوں نے ان لافل اسمبلی غیر قانونی طریقے سے کہیں جانا اور وہاں پر جو اکٹھ کرنا، تو اس کا جو الزام لگا دیا. پولیس ہیو ٹرم دی فیملی ممبرز آف اے، کہ جو ایک گھر تھا جن کے گھر پر انہوں نے چھاپہ مار کارروائی کی ہے، تو اس میں جو فیملی ممبرز تھے ان کو پولیس کہہ رہی ہے جی کہ یہ تو ان لافل اسمبلی تھی. بھی فیملی ممبرز جو گھر میں موجود تھے
उनके इकट्ठ को अनलॉफुल असम्बली कह रही है पुलिस, ये जज साहब का कहना था। इन द लाइट ऑफ द अबव फाइंडिंग्स द अक्यूज आर डिस्चार्ज फ्राम द इंस्टेंट केस अंडर सेक्शन 63 CRPC। अच्छा, ये जो जुडिशल मजिस्ट्रेट पहली तारीख पर डिस्चार्ज कर देता है, मुकदमे से जो बरी कर देता है, वो सेक्शन 63 है ज़ाब्ता फौजदारी का, CRPC का सेक्शन 63 उसके तहत ये डिस्चार्ज होता है। दे बी रिलीज़ इफ़ दे प्रोवाइड श्योरिटी बॉन्ड्स टू द टोन ऑफ 70,000 के मुचल के जमा करवा दें फ्राम 2 persons फॉर ईच ऑफ द अक्यूज टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ दिस कोर्ट, अदरवाइज द अक्यूज बी सेंट टू जुडिशल लॉकअप एंड बी प्रोड्यूस ऑन 28/10/2023। तो सलमान नादर साहब ने कहा कि वो मुचल के जमा करवा दें और नहीं तो उनको फिर जुडिशल पे आप जेल भेज दें और जुडिशल रिमांड पर। तो उनकी डिस्चार्ज करते हुए ज़मानत का हुक्म दे दिया कि मुचल के जमा करवाएं और इनको रिलीज़ किया जाता है। ये जज साहब का फ़ैसला है और मैं ये समझता हूँ कि आइन और कानून के मुताबिक जब अदालतें काम करने लग जाएं और अदालतें फ़ैसले देने लग जाएं, एक जुडिशल मजिस्ट्रेट 18वें ग्रेड का अफसर है और अगर वो इतना तगड़ा फ़ैसला दे सकता है तो हमारी हाई कोर्ट्स क्यों नहीं दे सकती हैं। सिर्फ ये है, उसके लिए आपको ज़रूरी होता है कि आप रूल ऑफ़ लॉ के लिए, आइन और कानून के लिए और अपने जो आपका हलफ है, आपका जो किरदार है, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेहतर है कि हमारी जो पेशावर हाई कोर्ट है वो तगड़े फ़ैसले दे रही है और पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से इस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं। ये आज 15 अक्टूबर का फ़ैसला था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।